अस्सलाम वालेकुम। सो इसमें हमें अब कीवर्ड्स निकालने होंगे और टाइटल की जो सिचुएशन है, जो टाइटल कैसे बनेगा हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैं यूज़ करता हूँ हीलियम 10 का सेरेब्रो, ये टूल है और इसमें हम बारी बारी ये तीनों जो प्रोडक्ट्स हमने पहले निकाली थी इनके कीवर्ड्स एसेस जो हैं हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं Amazon.com यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी और कंट्री में किसी और रीजन पे सेल कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ का सेलेक्ट करेंगे और गेट कीवर्ड्स करते हैं इसे। तो नेक्स्ट जो उसकी स्क्रीन आएगी आपके सामने वो उसमें तमाम कीवर्ड्स ले आएगा इन तीनों एसेंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे ये फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर की कुछ आइटम्स दिखाता है जिससे कोई आइडिया आपको मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि जो तीनों हमने सेलेक्ट कर रखे हैं हम उसी की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें हम कंपैटिटर एवरेज रैंक जो आ रहा है, अब ये कंपैटिटर बेसिकली इन दोनों लिस्टिंग्स को ये कंपैटिटर अज्यूम कर रहा है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं, यानी कि रैंकिंग कंपैटिटर्स और कंपैटिटर एवरेज रैंक। तो हम दोनों में मैं उमूमन जो है वो 1 से मैक्सिमम 30, 1 से मैक्सिमम 30 और पोजीशन यहाँ पर इसकी अपनी 1 से 30। ठीक है, मैच टाइप में हम ऑर्गेनिक रखते हैं। वर्ड काउंट में मिनिमम 2 था, मैं चाहें तो आप रिमूव कर दें, चाहें तो रहने दें, इतना कोई ख़ास इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा, ये भी देख लें कि यहाँ पर इसने अभी इस वक्त 15,000 के करीब कीवर्ड्स निकाल दिए हैं। ठीक है, हमने चूँकि अब ये सारी चीज़ें जो फ़िल्टर्स हमने लगा दिए हैं, हम इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये कुछ फ़िल्टर आउट करके कम कीवर्ड्स ले आएगा। तो ये 269 कीवर्ड्स पर ले आया, डायरेक्ट 15,000 से इसने कम कर दिए। ठीक है, तो अब हम सर्च वॉल्यूम को क्लिक करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अब ये वेबर जेनेसिस कह रहा है, वेबर जेनेसिस ग्रिल है, वेबर जेनेसिस 2, वेबर ग्रिल जेनेसिस। अब इसमें ब्रांड नेम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ब्रांड नेम के साथ ही हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम उसी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम भी नहीं है, अलबत्ता ये काम कर रहे हैं। ये हम इस वक्त एग्जाम्पल की बात करें, हालांकि ये इसको देखने से ज़ाहिरी तौर पे ये वो कीवर्ड्स, ये इतना हाई वॉल्यूम नहीं है जिसको मैं प्रेफर करूं या रेकमेंड करूं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है। मैं उमूमन देखता हूं जिसमें कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम हो वो 8,000 हो या उससे भी ज़्यादा हो, 10,000 हो, 12,000, 20,000। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो जितना ज़्यादा होगा फिर वो उतना ज़्यादा आपको कंपटीशन भी देगा, टफ कंपटीशन देगा। तो अगर आप इससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये चूँकि ऐसा लग रहा है कि वेबर जेनेसिस क्योंकि ब्रांड नेम के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी सर्च वॉल्यूम यहाँ पे इसके मुनासबत से अच्छे हैं। तो आप ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे अपनी लिस्टिंग में। अब लिस्टिंग के अंदर जो मैंने एक सर्च टर्म की एक लिस्टिंग क्रिएशन की, स्क्रैच से लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है उसकी वीडियो ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई है इसी कोर्स में, तो आप ज़रूर उसे देखें अगर आपने नहीं देखी तो पहले, और उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लिस्टिंग एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं। ये कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली टाइटल में भी इस्तेमाल होंगे और सर्च टर्म्स में भी इस्तेमाल होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें कैसे जो है वो बंडल के लिए टाइटल बनाना है और या ये हमें कैसे क्या रिकमेंडेड इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कहता है पहले जी मेन प्रोडक्ट टाइटल हो, फिर बंडल विथ, ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है बंडल 3 आइटम्स, टोट बैग, दिस एंड दैट। या फिर मेन प्रोडक्ट का टाइटल हो बंडल विथ बंडल कंपोनेंट्स प्रोडक्ट टाइटल्स। एग्जांपल कोडेक इजी शेयर दिस कैमरा, डिजिटल कैमरा बंडल विद रिचार्जेबल बैटरीज एंड कैरिंग केस। ठीक है, तो अब हम इसका टाइटल कैसे बना सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ये आपका इस वक्त ये चूँकि सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो मैं इसको लेके चलता हूँ थर्मामीटर को, और हम इस वक्त नोट पैड में इसको कॉपी कर लेते हैं तीनों को, तीनों चीज़ों को हम नोट पैड में ले आते हैं। अब हमें टाइटल जो बनाना है तो पहला तो हमारा टाइटल जो है वो
ग्रिल थर्मोमीटर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास कवर है और पैन, ड्रिप पैन्स हैं, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे जी, मैं जो मेरी रिकमेंडेशन होगी टाइटल बनाने की वो होगी इस तरह, थर्मोमीटर बंडल विद जेनेसिस 2 cover black and small small 7.5 इंच by 5 इंच। अच्छा, ये इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, 7.5 by 5 इंच। तो वैसे इंच लिखना मुनासिब है क्योंकि अमेज़ॉन रेकमेंड भी करता है कि आप इंच लिखें इस तरह से, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको मैं कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर करने के लिए या अवॉइड करने के लिए यहाँ मैं ऐड कर दूंगा 10 पीसेस स्मॉल एंड 10 पीसेस। तो ये बेसिकली हमने अब बात कर लीजिए, ये 10 पीसेस इसके हैं ड्रिप पैंस के। तो क्योंकि अगर आप कॉमा डाल के आखिरी में लिखते हैं तो कहीं कस्टमर आपके सामने ये भी कह सकता है जी ये पूरा सेट 10 पीसेस का है, तो हम उसको थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर 10 पीसेस कर दूंगा, या इस तरह से आप लिख दें 10 पीसेस, और ये आपका एक मुनासिब टाइटल बन जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो बात रही कीवर्ड्स की, तो वो फिर आप, और वैसे तो ये इसमें कीवर्ड्स भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपके, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमें ज़रूरत पड़ती है मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करने की, तो वो फिर हम बुलेट पॉइंट्स में और जो एक्चुअल अमेज़ॉन के सर्च टर्म्स हैं वहाँ पर यूज़ करें। तो उसकी जो वीडियो मेरी लिस्टिंग क्रिएशन की है उसे देखें, क्योंकि सर्च टर्म को उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, सेरेब्रो को एक्सप्लेन किया है, कैसे सेरेब्रो से कीवर्ड्स उठा के हम प्रोसेस करके सर्च टर्म्स में डालेंगे। तो उसे ज़रूर देखें, तो वो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जी ये कैसे ये काम होना है। लिस्टिंग बनाने के लिए आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये तीनों इमेजेस को उठाएं, और साफ़ सुथरी जो इमेजेस हैं इनकी बड़ी, और जो फ़ोटोशॉप या कोई भी पेंट टाइप का या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप फ़ोटो एडिटिंग का यूज़ करें, उसमें आप मेन पिक्चर, जो मेन प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसे बड़ी दिखाएं, और उसके अलावा उसी के अंदर आप ये प्रोडक्ट भी लगा दें और ये प्रोडक्ट भी लगा दें, क्योंकि अमेज़ॉन बंडलिंग की अपनी इंस्ट्रक्शंस में जो गाइडलाइंस है उसमें बताता है कि इमेजेस आपने इसी तरह से बनानी है। बाकी इसके अलावा जो इसकी जो एडिशनल इमेजेस हैं वो आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप एग्जैक्टली इसी तरह से इमेजेस को यूज़ करें। फिर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें ऑल्ट्रेशंस कर लें, ताकि इमेज की कोई किस्म की अगर कॉपीराइट हो तो वो आपके ऊपर कोई किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए ना हो। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ ऑल इन तमाम चीज़ों से पहले मैंने जो है वो वेबर का ये आइटम का मॉडल नंबर अमेज़ॉन पर डाल के सर्च किया था। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो बंडल आप बना रहे हैं इस वक्त एग्जैक्टली वो बंडल पहले से मौजूद हो। अगर वो बंडल एग्जैक्टली अमेज़ॉन पे मौजूद है इन्हीं तीनों चीज़ों का, आइटम्स का, तो वो फिर आपका एक लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो ये अमेज़ॉन आपसे कहेगा कि आपने डुप्लीकेट बंडल बना दिया है, डुप्लीकेट लिस्टिंग बना दी है। तो ऐसा ना करें, पहले एक दफ़ा चेक कर लें, तसल्ली कर लें कि वो एग्जैक्ट सेम बंडल मौजूद तो नहीं है अमेज़ॉन पे। नहीं, उमूमन नहीं होते, लेकिन फिर भी चेक करना मुनासिब है, और उसके बाद जो है फिर वो आप बंडल बनाएं उसका। तो बहरहाल ये सेरेब्रो का एक क्विक ट्यूटोरियल मैंने इसलिए बता दिया साथ बनाकर, ताकि आपको ये पता हो कि आपने कैसे अपने कीवर्ड्स, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो निकालने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये बता रहा है, बहुत सारे और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि जिनका वॉल्यूम कम है। आप चाहें तो इसको पोजीशन रैंक को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, 60 तक भी लेकर जा सकते हैं, जिसमें और भी शायद आपको कीवर्ड्स, बड़े कीवर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एडअप हो जाते हैं बाज़, जैसे वेबर ग्रिलर टूल्स भी इसमें आ गया है। तो डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में ये चल रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी इनको भी एक्सटेंड कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाए और बड़े कीवर्ड्स मिल जाएं, तो इसलिए जैसे आप देखें ये
वेबर गैस ग्रिल आ गई है। ये गैस ग्रिल एक्चुअली रिलेटेड कीवर्ड नहीं है क्योंकि ग्रिल नहीं है, ग्रिल कवर है, ग्रिल का थर्मोमीटर है और ड्रिप पैंस है। तो अलबत्ता लेकिन आपको अगर यूज़ करना है तो ऐसा कोई कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ टॉप पर एक ऑप्शन आ रहा है, एक्सेल और CSV दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। डायरेक्ट फ्रैंकेनस्टाइन में भी आप भेज सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ से ये कीवर्ड्स आप उठाएंगे, आपको तमाम उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अनरिलेटेड या नॉन रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उसको आपने हटाना पड़ेगा। तो ये आपको रिव्यू करना ज़रूरी है। ये कीवर्ड्स की लिस्ट, अगर यहाँ पे 700 कीवर्ड्स आ रहे हैं तो ये पूरे 700 आपने नहीं डालने। इनफैक्ट मैं तो शुरू के थोड़े बहुत ही डालता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो मोस्ट जिसकी हाईएस्ट सर्च है मैं वो पिक करूँगा और जो मोस्ट रेलेवेंट हो वो मैं पिक करूँगा। तो जो नॉन रेलेवेंट हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा लो सर्चेस हैं तो हम उसे पिक नहीं करते, हम उनको छोड़ देते हैं। वो फिर अमेज़ॉन को दी, उनको थोड़े अरसे में लिस्ट कर देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि आपने कीवर्ड्स निकालने का तरीका समझ लिया। और अब इसे जो है आप चाहें तो एक न्यू लिस्टिंग बनाएं। न्यू लिस्टिंग, स्क्रैच की लिस्टिंग कैसे बनानी है वो मैं बता चुका हूँ दूसरी वीडियो में पिछली, तो उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।